बीत जाने पर रानी जी। ऐसा क्या हो गया मंथरा, जो तू आज विचित्र वार्तालाप कर रही है? जो भी बात है जल्दी बता और मुझे अत्यधिक परेशान ना कर। आज ही क्या बताऊं? आज धात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुन के मेरे पांव से जमीन ही खिसक गई। अरे ओ कमबख्त, जरा सुना तो सही कि ऐसी क्या बात सुनकर आई है। रानी जी, तुम्हें पता नहीं, कल राम को राजा बनाया जा रहा है रानी जी। मंथरा, क्या तू सच कहती है कि कल राम को सिंहासन बिठाया जाएगा? और बड़ी प्रसन्नता की बात है, मगर यह फैसला कब हुआ? रानी जी, आज राजमहल में एक आम दरबार किया गया और अपने मनसा का इजहार किया गया रानी जी। हर एक ने कहा कि हम अपने राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं और उनके सिर पर ही रघुकुल का ताज पहनाना चाहते हैं रानी जी। राजा की कहने की देर थी कि सभी बिचौरे मंत्रियों ने भी हमें हाँ मिला दी रानी जी। हर एक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र सबसे लायक है। भला किसकी मजाल थी जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता रानी जी। राज तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी की, रोटी पत डाल रे बेटा रासपाल, यानी कल 10 बजे सब काम हो जाएगा रानी जी और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा रानी जी। आप या तो महलों में कौवे उड़ाना या फिर कौशल्या के पांव दबाना। इधर बेचारे भरत की किस्मत फूट गई। देख भोली रानी, इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खान जागिंदानी जी। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से सटपटा रही थी। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे चाहिए था कि तू उछलती कूदती और नाचती गाती मेरे पास आती और यह शुभ समाचार मुझे सुनाती और मुंह मांगे ना पाती। अरे डायन औरत, अगर राम को राज्य मिल गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? राम तो मुझे भरत से जाकर कहीं अधिक प्रिय है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हो क्योंकि मैं तो आपकी दासी हूँ रानी जी। मगर सत्य ही पूछो तो आप अपने अपनानक में संगार रहती हो और अपने ही शरीर की देखभाल करती रहती हो। आप तो हर एक अमन अपने ही जैसा समझती हो, इसीलिए तो राम को रानी जी तुम इतना प्यार करती हो। जरा आज की रात तो बीत जाने दो, फिर देखना रानी जी क्या क्या गुल खिलते हैं। रोएगी पछताएगी और हाथ मलती रह जाएगी रानी जी। चुप पापिन, यदि घर में भेद डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जुबान तालू से निकलवा दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जिंदा ही अग्नि में जला दूंगी। क्यों ना रानी जी, जब किसी की अशुभ घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसे ही मलिन हो जाती है। रानी, मैंने संसार देखा है, मैं इस आनंद बधाई का रहस्य जानती हूँ। मुझे राम के राज तिलक में कोई गहरा भेद दिखाई देता है रानी जी। खैर मुझे क्या, जाने दो, मुझे तो कुछ मिलने से नहीं रहा। मंथरा, आज तो तू अनोखी सी बातें कर रही है। मेरी समझ में तेरा तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आ जाएगा रानी जी, आ जाएगा। जब तुम रानी सी बन जाओगी तब सारा तात्पर्य समझ आ जाएगा रानी जी। तुम राजा को क्या समझती हो? तेरे साथ घोर अन्याय होने वाला है रानी जी। मेरा उपदेश आपको बाद में याद आएगा, किंतु तब तक कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा रानी जी, हाथ में नहीं रहेगा। अंतरा,
कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा। और फिर कहावत भी तो है कि सौतन का जाया किसको भाया। भला हो इस प्यारी मंथरा का जिसने मुझे ठीक समय पर याद दिलाई, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, तब भी अपनी ही भरत को राज्य दिलाऊंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊंगी। मंत्रा, ओ मंत्रा, कहती तो तू ठीक है, किंतु महाराज को कैसे मनाऊं, उनको अपने वश में कैसे लाऊं। कैसी बातें कर रही है रानी, जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तकलीफ बता दूंगी। हाँ हाँ जल्दी बता। अच्छा तो सुनो, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से संबासुर के साथ युद्ध करने गए थे, तो रथ का पहिया टूट जाने पर तुमने अपने हाथों की रक्षा की थी रानी जी, और उन्होंने तुम्हें 2 वरदान देने की जुबान की थी रानी जी। तो बस आज उन्हीं ही वरदानों को मांग लो। एक वादे में भरत को राज्य, परंतु इतना ध्यान रखना कि राजा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना रानी जी। उन बातों को छोड़कर किसी और बात पर रिझ मत जाना। शाबाश मंथरा शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू भी देख कि मैं अब कैसे स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ।